वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आज मैं आई थी छत पर थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा आसमान को देखने के लिए, इन बादलों को देखने के लिए। तो अंधेरा हो चुका है, थोड़ा मैं अंधेरे में काली काली दिख रही हूँ, बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन दैट आई हैड नाउ, राइट। तो जैसे कि हमारा कोई गोल होता है, उसको हमें कुछ करना होता है, तो हम पहले से ही इतना हिसाब किताब लगा के चलते हैं। मैं किधर से दिख रही हूँ, इधर से कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है, नहीं इधर से नहीं, इधर से ठीक है। तो हम जब भी कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो हम पहले से ही हिसाब किताब लगा के चल रहे हैं कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कितनी वैकेंसी आएगी, उतने में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस वैकेंसीज में कितनी पोस्ट जनरल की होंगी, कैसा पेपर आएगा, कैसी मेरिट जाएगी, पेपर कितना मुश्किल आएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब वो चीज़ छोड़ देते हो, डर जाते हो। तो आई एम गिविंग यू द हैक। वो हैक क्या है कि देखो क्या होता है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, जब भी आप कोई चीज़ चाहते हो तो सबसे पहले फोकस ऑन द थिंग दैट यू वांट, गेट वेरी क्लियर ऑफ दैट व्हाट डू यू वांट, राइट। कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये सोचना है कि वो चीज़ कैसे मिलेगी, और उससे पहले ये सोचना है कि क्यों चाहिए। जब आपको ये नहीं पता होता ना कि वो चीज़ क्यों चाहिए, तो आप बहुत इजीली गिव अप कर देते हो, क्योंकि उससे यही समझ आता है कि आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। जो चीज़ आपके लिए मैटर करती है, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना काम चल नहीं सकता, आप उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ोगे। उसके लिए आप 100 तरीके निकालोगे, ठीक है। जो भी तरीका आपको लगेगा वो आप उसके लिए करोगे, ठीक है। आप जागोगे, उठोगे, सब कुछ करोगे, कोई बहाना नहीं चलाओगे आप उसमें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको सबसे पहले यही लिखना है, अपनी डायरी निकालो, उसमें सोचो कि आपको वो चीज़ कौन सी है जो आपको चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी, मतलब आपकी ज़िंदगी में उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, आपको वो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। दूसरी चीज़ आपको ये लिखनी है कि वो चीज़ आपको क्यों चाहिए, मतलब डीपेस्ट डाउन, मतलब दिखावटी नहीं, अपने अंदर से जाके पूछो कि क्यों चाहिए। जैसे मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, तो आई रोट फॉर द फर्स्ट पॉइंट कि मुझे एक बहुत सही लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, मुझे बहुत मतलब पैसे कमाने, एक सेटल्ड इनकम चाहिए। तो और इस तरीके से आप लिखो कि क्यों चाहते हो आप। मैंने 3 चीज़ें लिखी थी कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड करें। तो आपको भी अपना देखना है कि वाई यू वांट दैट थिंग। आप कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपकी लाइफ में कुछ भी, आपकी बॉडी बनाना है, आपको अपने लुक्स ठीक करने हैं, वाई डू यू वांट दैट, ठीक है। और आसमान को एंजॉय करो, मैं काली आ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। तो उसके बाद क्या है, आपको जब वो लिख दिया तो जिस चीज़ पे फोकस करना वो करो, कि हाउ यू विल गेट देयर, ठीक है। कैसे पहुंचोगे, क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, जस्ट फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन द आउटकम कि कैसे सिलेक्शन होगा, कब नहीं होगा, बिकॉज ऑल द थिंग्स दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो चीज़ें आपके लिए हैं और आप उसी रास्ते पे चल रहे हो तो वो आपको मिलेंगी, भले देर सवेर पर मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ आप कहोगे, मैम इट्स वेरी ईजियर टू से देन डू, ऑल राइट, यू ऑल आर वेरी राइट, कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो आई वुड से कि आप कह रहे हो कि बहुत डर लगता है, तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो शुरू में वो चीज़ इतनी मुश्किल होती है ना, हम डर जाते हैं। अब जब डरते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, भागते हैं, और ये सब चीज़ें अंदर चल रही हैं। आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो अपने आप से कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपने देखा होगा, आप चाहते तो हो पढ़ना, लिख भी रहे हो कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन आप एक्चुअली जब करना पड़ता है तो आप नहीं कर रहे हो। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले तो देखो, अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप के फियर से पूछो कि वाई यू आर फीलिंग दैट फीलिंग ऑफ फियर, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ, वाई आर यू अफ्रेड, वट यू आर अफ्रेड ऑफ, मतलब किस चीज़ से डर रहे हो, किस चीज़ का फियर है, सोसाइटी का, फेलियर का, किस चीज़ का डर है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब हम डरते हैं, जब आप अपने आप को फेस नहीं कर रहे हैं ना, जब अपने आप से बात नहीं कर रहे, अपने अंदर के जो एक डीपेस्ट थॉट्स है ना, जब उनके साथ आप फेस नहीं कर रहे, उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो होता क्या है कि भाई आप फिर उस चीज़ को अवॉइड करते हो, चुपके चुपके, पता नहीं चलता, और वो जो अवॉइडेंस होती है वो प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाती है। आप उसके सामने जो होते हैं ना, बिल्कुल लो प्रायोरिटी के टास्क, आप जैसे वो काम करने बैठोगे ना, फालतू के काम तुरंत तुरंत याद आ जाएंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और आप क्या है, वीडियोज़ देखोगे, प्लानिंग करोगे, सब कुछ करोगे सिवाय वो मेन काम के। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो, ये जो डर है ये रियलिटी में नहीं है, आपके दिमाग में है,
ठीक है। और आपने ये जो डायलॉग सुना है ना, डर के आगे जीत है, तो ये एक्चुअल में है, ये साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है कि जब आप जिस चीज़ से डर रहे हो वो करते हो ना, ठीक है, जब आप उस चीज़ को करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके माइंड को प्रूफ मिलता है कि भाई इतना कुछ डरने वाला था नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर आराम से, ठीक है। और जब आप उस चीज़ को करते हो बार बार, तो आप उस चीज़ को, अपने माइंड को बार बार प्रूफ देते हो कि डरने वाली कोई बात है नहीं, वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आप अपना एक मंत्रा बना लो, जैसे आपको फील हो ना कुछ डर सा, तो आप बोल दो व्हाट द हेक, या जो भी आपको लगता है, डू इट एनी वे। मतलब कुछ भी फील कर रही है, तो दुख फील कर रही है, डू इट एनी वे, फियर फील कर रही है, डू इट एनी वे, गुस्सा फील कर रही है, डू इट एनी वे। भाई करना ही है, वो हर हाल में आपको करना है, कुछ भी हो जाए। वो इमोशन को आपको अलाउ नहीं करना कि आप उस काम को छोड़ के कुछ और काम करो, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हमारे पास प्लान नहीं होता ना, तो भी हम अवॉइड करते हैं। तो आपको प्लान कैसे बनाना है, प्लान ऐसा बनाना है कि आप जो भी करना चाहते हो ना, बिल्कुल छोटा और सिंपल रखो। जितना छोटा और सिंपल चीज़ होगी आप उतनी आसानी से करोगे। फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि मेरे को बर्थडे गिफ्ट में मुझे पूरा स्टैंड और रिंग लाइट वगैरह मिला है, वो इतना टफ है ना जोड़ना कि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन मैं क्या कर पा रही हूँ, अब उसको जोड़ना ही इतना मुश्किल है कि मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही। तो आई थॉट कि अभी शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो अपनी जितनी चीज़ें सिंपल रखोगे ना, फिर मैंने सोल्यूशन निकाला कि भाई इसको जोड़ के रख, जब रिकॉर्ड करनी हो तभी अपना खड़ा करा और शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी टास्क आप चाहते हो करना, उसको बहुत छोटा, बहुत सिंपल रखो, सारे रिसोर्सेज अपने अवेलेबल रखो। जैसे आपको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, आप चाहते हो सुबह उठ के आप वोकैबुलरी लर्न करो, तो आप रात को ही अपनी इंग्लिश की बुक निकाल के रख दो, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखो कि भाई ये इंग्लिश की है, ये मैथ्स की है, ये रीजनिंग की है, ताकि आपको जो पढ़ना हो ना आप डायरेक्ट क्लिक करो, वहाँ जाओ, उसको पढ़ो, ठीक है। इतना नहीं परेशान होने वाला ना हो। आप सोचो इंग्लिश वोकैबुलरी करनी है, तो आप ये मत सोचो एक साथ एक ही दिन में मैं 100 वर्ड कर लूँ, नहीं, 10-10, 20-20 करके करो। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है अपने आपको। जितना सिंपल, जितना स्मॉल, जितना अचीवेबल चीज़ें होंगी ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप उस चीज़ को दोबारा करोगे। तो ये वाली चीज़ है। और अपने आप को हमेशा वो बात बोलनी है जिससे आपको पावरफुल फील हो, जिससे आपको जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ अचीव करने में आपको बूस्ट मिले, राइट। कि आप अपने आप को बोलो कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी रिजल्ट बताएगा, मैं जो करूँगा वो बेस्ट करूँगा, अच्छे से करूँगा, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, मैं अपने दिन का हर एक सेकंड अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करूँगा। ऐसी बातें अपने आप को बोलो ना, ऐसी बातें जो आपको फ़ायदा दे, ऐसी बातें जो पॉजिटिव हो, ऐसी बातें जो आपको पुश करें, राइट। दिन में आई थी और अंधेरा हो गया रात का, देख लो बस बादल ही बादल दिख रहे हैं, वाह वाह, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ है, तो ये चीज़ें करो, अपना करते रहो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो मैंने आज सीखी है वो ये है कि क्या है, वो ये है कि आज हमें एक गेम खिला रहे थे, तो उसमें क्या था कि बहुत एक लंबी लाइन बनवा दी थी लेफ्ट और राइट में, तो दो का पेयर था, बीच में एक ग्लास रखा था, एक म्यूज़िक चलाया और उसमें से म्यूज़िक रुकते ही आपको जो था बीच वाला ग्लास उठाना था। तो जैसे म्यूज़िकल चेयर्स होता है सेम, ठीक है, बट उसमें क्या था कि चेयर्स एक कम रखी जाती हैं, उसमें बैठ जाते हैं। तो आज मैंने क्या सीखा कि जैसे म्यूज़िक पहले क्या हुआ, मैं उनको बोलने लगी मैडम को कि मैम आप जो पीछे हो जाओ, आप इक्वल डिस्टेंस पे नहीं खड़े हो, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मैं आउट हो गई, ठीक है। दूसरी बार वो तो मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, सब लोग इक्वल पे नहीं खड़े हो, दोबारा खड़े हो। दोबारा उन्होंने म्यूज़िक चलाया, तो मेरी जो पैरों की पोजीशन है वो थोड़ा ऐसे रनिंग वाले वे में थी, एक पैर आगे और एक पीछे। तो जब मुझे वो ग्लास उठाने के लिए झुकना था तो मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से क्या हो, सामने वाली मैडम दोनों पैर जोड़ के खड़ी हुई थी और उन्होंने वो ग्लास उठा लिया। तो मेरे को लगा कि जब मैं आउट हो गई कि अगर हम फेल होते हैं, ठीक है, हमसे गलती होती है, तो जो फेलियर है ना वो एक इंसान नहीं है, वो एक इवेंट है, वो एक सिचुएशन है, ठीक है। और वो आपको कुछ सिखा रहा है कि गलती कहाँ पर रही, कहाँ पे आपको सीखना है, कहाँ पे चीज़ें बदलनी है। तो अब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं कि हम पेपर दे के फेल होके चीज़ से सीखे। तो आई वुड से कि आप हर संडे मॉक टेस्ट दो, और जिसका सिलेबस हो चुका है एडवांस वर्जन पे तो वो रोज़ मॉक टेस्ट दो, ठीक है।
तो हर संडे आप जो है मॉक टेस्ट दो और वहाँ पे देखो आप कितनी गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ कहाँ फेल हो रहे हो। भाई फेलियर को तो ना पार्ट ऑफ द लाइफ बना लो कि यार वाह आज मैं फिर से फेल हो गई, आज फिर मैंने गलती कर दी। पहले मैं बहुत नेगेटिव देखती थी, मैं कितनी गलतियाँ करती हूँ, मैं कितनी फुद्दू हूँ, मैं पागल हूँ, ये हूँ वो हूँ। बट नाउ आई सी इट लाइक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई। सही करोगे तो पता कैसे चलेगा इस चीज़ का तरीका कैसे करने का, ठीक है। जैसे कि वो थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, आई गेट टू नो कि कौन से 1000 तरीके काम नहीं करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो जब आप फेल होते हो या फिर गलती करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ फंसे, किस चीज़ की वजह से चीज़ गलत हुई, किस चीज़ की वजह से आप फेल हुए। तो आपको हर मॉक टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करता तो जल्दी कर लेता, या इस वाली अप्रोच से करता तो टाइम बचता, या ईजी था, या एफिशिएंटली होता, कि मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता, मुझे किसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, मैं कहाँ पे कंफ्यूज हो गया, किस वाले सब्जेक्ट को और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आप फेलियर के लिए ना अपना पर्सपेक्टिव ही बदल लो। डरो मत, आप तो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पॉजिटिवली देखो, जितनी बार आप गलती करोगे ना उतनी बार सीखोगे। अब मैंने कल ही पढ़ा था एक चीज़ कि जब भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं या हम क्वेश्चंस करते हैं या क्विज करते हैं या हमसे कोई कुछ पूछता है, अगर हम जवाब दे दिया तो भी याद रहेगा, नहीं दिया और फिर हम उसको पढ़ेंगे तो भी हमें याद रहेगा। तो कभी भी क्वेश्चन फॉर्म में एक होता है पैसिव लर्निंग कि आपने किताब खोली, पढ़ रहे हो, वो आपको उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि भाई इस टॉपिक में क्या पूछा था, क्या क्या एग्जाम्पल्स ये थे, क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, कब क्या होता है, जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आप किसी और को पढ़ाओ या आप मॉक टेस्ट देते हो, क्विज देते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो आप फेलियर को लेके अपना पर्सपेक्टिव बदल दो, माइंडसेट शिफ्ट कर दो, ठीक है, कि आपका नैरेटिव बदल दो उसको कहने का, ठीक है। तो गलतियां करने से डरो मत, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं आपको अपना रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था मैंने, अब हुआ क्या, मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तो जिनके घर पे हमने किया था उनका कूलर चल रहा था, मुझे लगा माइक में तो आवाज़ आएगी नहीं, कोई बात नहीं। अब मैंने माइक लगा दिया, अब वो पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड हुआ तो उसमें सारी कूलर की आवाज़ आई, जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हुई। और उसमें क्या हुआ, वीडियो इतनी लंबी रिकॉर्ड हो गई, पता भी नहीं चला, फिर मुझे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसमें वीडियो में। तो दैट वाज, मैं अपने आप को वो देख रही हूँ कि मैं गलती करा और मैंने सीखा कि अगली बार मुझे क्या नहीं करना। तो कभी डरो मत यार, गलती करने से कुछ नहीं होता, कुछ यहाँ पे विन और लॉस वाला नहीं हो रहा, कोई इज्जत के झंडे नहीं गिर जाएंगे। आप हर दिन गलती कर रहे हो ना, तुरंत अपना लेसन नोट कर लो कि इसका लेसन जो था ये था, ठीक है। तो अपना करो और डरो मत। जब भी आपको डर फील हो ना तो अपने आप को बोलो कि जो भी फील कर रहा हूँ कोई बाहर में जाए मैं तो करूँगा, ऐसे वाला हिंदी में, बाहर में जाए मैं तो करूँगा, करना ही है, ठीक है। कुछ कुछ लाइनें अपने आप को बोलना शुरू कर दो बार बार। और मैं तरीका बताती हूँ, जैसे मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर कुछ भी करना है ना उसका सबसे छोटा तरीका निकाल ले, कैसे करेगी। छोटा तरीका मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप क्या होगा। जैसे कि अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, मैं छत पे आ गई घूमने की, भाई मैं तो ऊपर जा रही हूँ छत पे घूमने, ठीक है। व्हाट आई डिड, आई ओपन द कैमरा एंड स्टार्टेड टू रिकॉर्ड। तो सबसे ईजी है ना, फ़ोन निकालो, कैमरा ऑन कर लो और जो मन में आ रहा है आराम से बोलो, जो भी आप फील कर रहे हो। अब प्लानिंग करो, ये करो वो करो, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो फाइंड द सिंपल तरीका, ठीक है। आइडिया मेरे दिमाग में ऑलरेडी ही था क्योंकि मैं चीज़ें सोच रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ, ठीक है। तो बोलना ही तो था मुझे, तो द थिंग इज़ दैट, ठीक है। तो आपके लिए अभी के लिए ये है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अभी के लिए इतना ही है। डर के लिए डरना नहीं है, कब कहाँ अपॉर्चुनिटी आपको टकरा जाए, किस मोड़ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी पहले से ही रखनी पड़ेगी। तो अपना तैयारी करते रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा मोल भाव मत करो, नापा तोली मत करो। आपके हाथ में है मेहनत करना, पढ़ाई करना, अपनी गलतियों से सीखना, उनको इम्प्रूव करना, अपना बेस्ट देना। और जब आप बेस्ट दोगे ना, जब आपकी इंटेंशन प्योर होगी तो सब चीज़ें इतनी बेहतरीन होंगी, इतना अच्छा होगा ना सब, कि आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो आप आराम से बेफिक्र होकर अपना करते रहिए, क्योंकि समय बदलेगा, आप लगे रहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जुड़े रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।